दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई इनकम टैक्स रीअसेसमेंट की कार्रवाई को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाओं में 4 साल से चल रही आयकर पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकम टैक्स की जो कार्रवाई थी उसको चुनौती देते हुए अदालत के अंदर अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी को अदालत से किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है और इस मामले को एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी। कहा जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले की गई ये कार्रवाई जो है वो चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है, कांग्रेस के आर्थिक तौर पर हाथ बांध दिए गए हैं, लेकिन इन दलीलों को, इन तमाम बातों को अदालत ने खारिज कर दिया है। क्या कुछ अदालत की तरफ से कहा गया है और क्या कुछ कांग्रेस की अपील थी, क्या विकल्प हैं, उसके पास सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, जरा बताइएगा कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और अब कांग्रेस के सामने आगे क्या विकल्प? एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे अरविंद से, लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इनकम टैक्स की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खातों को लेकर जो कार्रवाई चल रही थी उसे अदालत ने जायज ठहराया है और अदालत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस ने जो याचिकाएं दाखिल की थी उन पर किसी तरीके की राहत उसे नहीं दी जा सकती है। 4 साल से इनकम टैक्स के असेसमेंट की जो कार्रवाई चल रही थी उसको चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कांग्रेस पार्टी ने। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से किसी तरीके की कोई राहत इस समय कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है। यानी इनकम टैक्स असेसमेंट का जो पूरा मामला था, आयकर न देने को लेकर जो कार्रवाई इनकम टैक्स की तरफ से की गई थी उसके अंदर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी कांग्रेस गई थी, वहां से उसे कुछ अंतरिम राहत जरूर मिली थी, लेकिन इस मामले पर अपने खातों को डीफ्रीज कराने के लिए कांग्रेस की तरफ से अदालत में अपील दाखिल की गई थी। जी न्यूज़।